हालेलुया। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देने पाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि हम उसमें आनंदित हों, उसमें मगन हो, उसकी स्तुति करें, उससे कहें प्रभु परमेश्वर हमारे लिए आप पर्याप्त हैं, काफ़ी हैं। तो हम धन्यवाद देंगे कि आज के इस समय में, आज के इस युग में, संसार में परमेश्वर हमें चलाने की सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया, वो पूछता है मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज्ञाओं का पालन करो। उसने कहा मैं आज्ञाओं का पालन करता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने धन संपत्ति को बेचकर गरीबों में बांट दो और मेरे पीछे हो। और वो व्यक्ति बहुत उदास होकर चला जाता है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। इससे ज़्यादा आसान तो ये है कि एक ऊंट सुई के नाके से प्रवेश कर जाए। और तब चेले पूछते हैं प्रभु तब कौन बचाया जा सकता है? Who then can be saved? कौन उद्धार पा सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। वो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, प्रतिदिन हमारी अगुवाई करने की सामर्थ्य रखता है। चारों तरफ सब कुछ तबाह क्यों ना हो रहा हो, इन सारी परिस्थितियों के बीच में वो हमें संभालने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज की सुबह अपने सारी बातों को, तमाम परिस्थितियों को प्रभु यीशु के चरणों में डाल देंगे और इस गीत को गाएंगे। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं असंभव प्रभु जी आपके लिए कुछ नहीं है। हम प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पण कर दें और उस पर भरोसा करते हुए इस गीत को गाएं, उसकी आराधना करें और उसमें आनंदित और मगन होने पाए। आमीन। हम प्रभु के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में जरूर देखेंगे। हम उसकी स्तुति करेंगे, इस गीत को गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। कहेंगे कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। आमीन। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। ओ धन्यवाद दे, हमारा सामर्थी परमेश्वर है। तूने सामर्थी वचन से रचा आसमान और जमीन। तूने सामर्थी वचन से रचा आसमान और जमीन। अपने ही भुजबल से संभालता है सारी सृष्टि। अपने ही भुजबल से संभालता है सारी सृष्टि। आमीन। कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। उसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। तो धन्यवाद है, धन्यवाद है। तुझसे असंभव प्रभु
कोई चमत्कार नहीं है तुझसे असंभव प्रभु, कोई चमत्कार नहीं है। हजारों हजार पीढ़ी को दया दिखाने वाला खुदा है, हजारों हजार पीढ़ी को दया दिखाने वाला खुदा है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। ओ धन्यवाद है उसकी योजनाओं के लिए, उसकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए महान है और वो अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। युक्तियां है तेरी बड़ी, शक्ति में महान तू ही। युक्तियां है तेरी बड़ी, शक्ति में महान तू ही। सेनाओं का प्रभु तू है, एल शदाय तेरा नाम है। सेनाओं का प्रभु तू है, एल शदाय तेरा नाम है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। आमेन। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। हाँ प्रभु, कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। ओ प्रभु धन्यवाद, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। ओ हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए, आज की सुबह अपने जीवन में घोषणा करने पाए हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। चाहे वो कैसी भी बात आपके जीवन में आज क्यों ना हो, प्रभु के सामने हम घुटने टेकने पाए, उससे कहने पाए प्रभु परमेश्वर मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, लेकिन आपके लिए प्रभु जी कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आज के दिन प्रभु परमेश्वर अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं, अपने आप को देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके वचन पर चलने के लिए समर्पित करते हैं, आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने के लिए समर्पित करते हैं। प्रभु आज के इस कठिन समय में प्रभु जी, प्रभु यीशु हम आपके पीछे चलने पाए, अपना क्रूस उठाकर अपने आप से इनकार करते हुए प्रभु हम आपके पीछे चलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु हम अपने आप को आपके चरणों में दे देते हैं। Thank you Lord, we praise you। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
प्रभु जी। यीशु धन्यवाद। अपने आप को उसके चरणों में डालते हुए कहेंगे, प्रभु आपके पीछे मैं चलने पाऊं प्रभु। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ओ प्रभु से एक बार फिर से कहें हृदय की गहराई से, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ओ प्रभु परमेश्वर धन्यवाद। Thank you Lord, we praise you। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। प्रभु से कहेंगे, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। ओ यीशु धन्यवाद। परिस्थितियां आती करने बेहाल, तेरा वचन ही मेरा बनता है ढाल। जीवन में जो बिगड़ी है बातें, यीशु नाम से बन जाती है। परिस्थितियां आती करने बेहाल, तेरा वचन ही मेरा बनता है ढाल। जीवन में जो बिगड़ी है बातें, यीशु नाम से बन जाती है। शक्ति से, सामर्थ्य से
आत्मा से मुझको भर दे, वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को उज्ज्वल कर दे। प्रभु आपकी इच्छा को करने पाऊं, तेरी इच्छा को चलने पाऊं, तेरे वचनों पर मुश्किल समय में करूं धन्यवाद। ऐसा ही प्रभु मुझको दे वरदान, घोषणा करे, करने पाऊं तेरी इच्छा को, चलने पाऊं तेरे वचनों पर मुश्किल समय में करूं धन्यवाद। ऐसा ही प्रभु मुझको दे वरदान, शक्ति से सामर्थ से अपने आत्मा से मुझको भर दे, वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को उज्ज्वल कर दे। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद शक्ति, अपनी शक्ति से और सामर्थ्य में भर रहो परमेश्वर, शक्ति से सामर्थ्य से अपने आत्मा से मुझको भर दे, वचन की ज्योति से मेरी आत्मा उज्ज्वल कर दे, अपने आत्मा से मुझको भर दे, अपने आत्मा से मुझको भर दे, अपने आत्मा से मुझको भर दे। प्रभु आप अद्भुत हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आज की सुबह हमें छू, हम पर कब्जा कर प्रभु जी, हमारी अगुवाई कर प्रभु, हमें चला प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु अपने कलीसिया के हर एक जन को, उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी इस वर्शिप सर्विस को देख रहे हैं प्रभु, उनको आपके हाथों में देते हैं। हमें से हर एक से बात कर प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को तैयार कर प्रभु, ताकि आपका वचन जब बोया जाए तो वो फलवंत होने पाए प्रभु, वो वचन हमारे जीवनों में, हृदयों में देधारी होने पाए, हमारे अंदर प्रभु यीशु आपका निर्माण होने पाए, हम आपके स्वरूप और स्वभाव में ढलते चले जाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। ये समय है कि अब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 19, साम्स 19। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुँचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं,
ये हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाएं, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूँगा। मेरे मुँह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चले, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के सामने जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, हमारे हृदय को तैयार कर, ताकि आपका वचन हमारे हृदयों में जब बोया जाए तो वो सचमुच फलवंत होने पाए और हम यीशु के स्वरूप और समानता में ढलते जाएं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, ये आपका समय है प्रभु जी। सचमुच प्रभु परमेश्वर, यदि आप हमारी आंखों को ना खोलें तो हमारी आंखें हमेशा बंद रहें प्रभु जी। पवित्र आत्मा, यदि आप वचन को खोलकर उसके भेदों को हमारे मस्तिष्क में, हमारी समझ में ना डालें प्रभु, तो हम कभी भी शायद उसको जान ना पाए। प्रभु, आज के इस सुबह प्रभु हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आते हैं प्रभु, और आपसे मांगते हैं हमारे हृदयों को शुद्ध कर, हमारे हृदयों को तैयार कर प्रभु, हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर पवित्र आत्मा प्रभु, ताकि आपके वचन से जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, जो प्रकाशन आप हमें देना चाहते हैं, वो सीधे हमारे आत्मा में जाने पाए, हमारे हृदय की गहराई में जाने पाए प्रभु, और वो 100 गुना फल लाने पाए। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके वचन को सुनकर प्रभु जी उसको हम अपने जीवन में अमल पे ला सकें प्रभु। आपके हाथों में सौंपते, एक एक जन जो सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनको अपने हाथों में ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। आज वो क्या चीज़ है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं? आज के समय में जब संसार में अफरा तफरी मची हुई है, जब हर तरफ सिर्फ नकारात्मक चीज़ें देखने को मिल रही हैं, आप जब भी न्यूज़ खोलेंगे पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ऐसे समय में जब आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां हैं, बहुत सारी मुश्किल परिस्थितियां हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिसके लिए हम परमेश्वर से मांग रहे हैं? वो क्या बात है, वो क्या बात है जिसको हम प्रभु से मांग रहे हैं? क्या चीज़ें हैं जिसके लिए हम परमेश्वर से निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं? हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्रभु से मांगते हैं, और जब हम चीज़ों को प्रभु से मांगते हैं तो हमारा ध्यान इस बात पे होता है कि हमारा जीवन आसान हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने अपने वचन में कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ये सच है। परमेश्वर चाहता है कि हम मांगे। और ऐसे ही 2 लोग प्रभु के वचन में हम उनको देखेंगे, 2 व्यक्ति जिन्होंने प्रार्थना की, और जब प्रार्थना की परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। दोनों के ही जीवन में, दोनों ही प्रभु के दासों के जीवन में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, लेकिन फिर भी एक बड़ा फर्क था। उस फर्क को हम देखेंगे और वही आज हमारा विषय भी होगा। हम प्रभु के वचन से निकाल लेंगे उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसके 15 से 21 पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय 15 से 21 पद। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्सेस 15 to 21। यहाँ पर हम अब्राहम को देखते हैं, और अब्राहम यहाँ पर एक प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देते हैं। हम इसको पढ़ेंगे, उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 15 से 21 पद को। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारै है
उसको तू अब से सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इश्माएल के विषय में भी मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे, और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। आमीन। हम सब जानते हैं अब्राहम के विषय में, परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा और एक बड़ी जाति को उससे उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, और प्रभु ने जब ये बात बोली, अब्राहम ने विश्वास किया और काफी इंतजार किया। लेकिन हम सब जानते हैं एक समय ऐसा आता है जब अब्राहम और उसकी पत्नी सारा एक निर्णय लेते हैं, और हाजिरा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होता है। शायद उन्होंने सोचा कि परमेश्वर के वायदे को पूरा करने के लिए हमें मदद करने की आवश्यकता है। लेकिन इश्माएल परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं था, वाचा का हिस्सा नहीं था। और फिर से एक समय आता है जब इश्माएल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और समय आता है परमेश्वर फिर से अब्राहम से बात करते हैं। अभी तक अब्राहम समझ रहा है कि इश्माएल मेरा एक पुत्र हो गया है, और परमेश्वर का जो वायदा था मेरे लिए वो पूरा हो चुका है। इश्माएल के द्वारा ही परमेश्वर सब कुछ करेंगे। लेकिन परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, तुम्हारी पत्नी सारा, उसके द्वारा तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मैं अपनी वाचा उसी से बांधूंगा। अब्राहम 17वें पद में लिखा हुआ है, अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? खाली सारा नहीं हंसी, अब्राहम भी मन ही मन हंसता है। उसे लगता है परमेश्वर अब ये क्या बात कर रहे हैं? मैं लगभग 100 वर्ष का हो गया हूं, सारा जो मेरी पत्नी है वो 90 वर्ष की हो गई है, अब वो कहां से पुत्र जनेगी? और अब्राहम परमेश्वर को एक सुझाव देता है, प्रार्थना करता है। कई बार प्रार्थना भी सुझाव का रूप ले लेती है। वो प्रार्थना करता, प्रभु से कहता है परमेश्वर से, इश्माएल 18वें पद में, और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। प्रभु एक जबरदस्त वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया, और प्रभु ने बोला सारा के द्वारा पुत्र होगा। लेकिन अब्राहम परमेश्वर से कह रहा है, इश्माएल पहले से यहां पर है, आप इसी के ऊपर अपनी दृष्टि बना के रखिए, यही बहुत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 19वें पद में परमेश्वर कहते हैं, नहीं, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। परमेश्वर कहता है, देखो मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैंने एक वाचा बांधी थी, मैंने इसहाक का वायदा किया था, सारा का पुत्र होगा मैंने बोला, और वो होगा। परमेश्वर को किसी मनुष्य की मदद की आवश्यकता नहीं है अपने वायदे को पूरा करने के लिए। लेकिन अब्राहम सोच रहा है जो है उसी से परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज कर ले, किसी तरह एडजस्ट कर लें, प्रभु का वायदा भी पूरा हो जाए, और मेरा भी बेटा ऑलरेडी है, सब कुछ हो जाए सही सही, परमेश्वर का भी काम हो गया, मेरा भी हो गया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, नहीं, इश्माएल वाचा का पुत्र नहीं है। लेकिन 20 पद में
प्रभु ने अब्राहम से एक बात कही, इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। अब्राहम ने बोला, प्रभु इश्माइल आपकी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। ये एक प्रार्थना थी, ये एक प्रार्थना थी। और 20वें पद में परमेश्वर कहते हैं, मैंने ये प्रार्थना इश्माइल के विषय में सुन ली है, इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बड़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, इश्माइल को भी आशीष दिया। प्रभु ने कहा, मैं उसको भी फलवंत करूंगा, उसको भी अत्यंत बड़ा दूंगा। उससे भी 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और उससे भी मैं एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को सुन इश्माइल को आशीष तो दी, लेकिन प्रभु ने कहा, परंतु 21वें पद में, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। परमेश्वर कहते हैं, ठीक है तुम प्रार्थना कर रहे हो, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, लेकिन मेरी वाचा मैं सिर्फ इसहाक से बांधूंगा। इश्माइल के साथ मेरी वाचा नहीं है, उसको मैं आशीष देता हूं। परमेश्वर अपनी आशीषें इश्माइल को दे दी, लेकिन इसहाक के साथ परमेश्वर ने अपनी वाचा को बांधा। वाचा बांधने में और सिर्फ आशीष देने में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग फिर कभी उस पर मनन करेंगे। लेकिन अब्राहम की इस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। परमेश्वर को मालूम था कि इस प्रार्थना को सुनने का परिणाम क्या होने वाला है। परमेश्वर को बहुत सा नुकसान पहुंचने वाला था। आज तक इश्माइल के वंशज में और इसहाक के वंश में युद्ध चला आ रहा है। आज तक वो सारी परेशानियां हो रही हैं, आज तक वो युद्ध चला आ रहा है, संघर्ष चला आ रहा है। परमेश्वर को मालूम था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। फिर भी अब्राहम की इस प्रार्थना को परमेश्वर अपनी महानता में सुन लेते हैं और उसका उत्तर देते हैं। ये एक प्रार्थना है जो परमेश्वर ने सुनी, लेकिन हम जानते हैं इस प्रार्थना को सुनने के बाद, इस प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया, लेकिन परिणाम स्वरूप बहुत अच्छी चीजें नहीं हुई। परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली। एक दूसरा व्यक्ति है जिसने प्रार्थना की। पहला व्यक्ति अब्राहम, एक और व्यक्ति है जिसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को भी सुना और उसका उत्तर दिया। हम निकाल लेंगे पहला राजा उसका 3 अध्याय और उसके 5 से 13 पद को पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 3 अध्याय 5 से 13 पद। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3 वर्सेस 5 to 13। हम यहां पर सुलेमान के विषय में देखते हैं। सुलेमान वो दूसरा व्यक्ति है जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कुछ मांगता है और उसकी भी प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। हम इसको भी देखेंगे, पढ़ेंगे। पहला राजा 3 अध्याय 5 से 13 पद। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धार्मिकता और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन,
मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। सुलेमान से परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। परमेश्वर सुलेमान से कहते हैं, मांगो, मुझसे तुम क्या चाहते हो, मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। और सुलेमान ने प्रार्थना की परमेश्वर से, और जब प्रार्थना की उसने अपने आप को नम्र किया। उसने एक जगह उसने कहा 7वें पद में, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया और फिर उसने प्रभु से कुछ मांगा। 9वें पद में सुलेमान कहता है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। समझने का विवेक वो परमेश्वर से मांगता है। वो कहता है, प्रभु मुझे समझ दे कि मैं भले और बुरे के बीच में फर्क कर सकूं, ताकि मैं सही मार्ग पे चल सकूं। उसने प्रभु से समझ मांगी, उसने प्रभु से समझ मांगी। 10वें पद में इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। और 12वें पद में 13वें पद में जो हम देखते हैं तो लिखा है, वहां परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस निवेदन के अनुसार सब कुछ कर रहा हूं। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। सुलेमान की भी प्रार्थना का उत्तर प्रभु देते हैं, अब्राहम की भी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देते हैं। इन दोनों प्रार्थनाओं में क्या फर्क है? दोनों ही जगह परमेश्वर ने उत्तर दिए, लेकिन फिर भी एक बड़ा फर्क इन दोनों के बीच में है। इन दोनों प्रार्थनाओं के बीच में एक बड़ा फर्क है। फर्क है 10वें पद में हम इसको देखते हैं। 10वें पद में हम उस फर्क को देखते हैं, वो बात जो इन दोनों प्रार्थनाओं को बिल्कुल ही अलग अलग कर देती है। 10वें पद में यहां लिखा हुआ है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। सुलेमान की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। हमने कभी शायद ये बात नहीं सोची होगी कि मैं जब प्रार्थना करता हूं तो क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं। मेरी जो प्रार्थना है, मेरे जो शब्द हैं, मैं जो मांग रहा हूं प्रभु से, क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। अक्सर हम अपने आप को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने आप को प्रसन्न करने का मतलब वो चीजें प्रभु से मांगते हैं जिससे कि मेरे जीवन में थोड़ा आराम हो, कंफर्ट हो, अपनी बीमारी से चंगाई, अपनी परेशानियों से छुटकारा। और कई बार सुसमाचार को इसी प्रकार से दूसरों के सामने पेश किया गया है कि यीशु को ग्रहण करने का मतलब है कि वो आपको आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा देगा, आपकी बीमारी से चंगाई देगा। नहीं, यीशु इससे कहीं ज्यादा बढ़कर कुछ करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और चूंकि कई लोगों की ये धारणा बन चुकी है, वो यही प्रार्थना करते हैं। कई बार हम उपवास और प्रार्थना भी करते हैं और प्रभु से वो मांगते हैं जिसका ताल्लुक हमारे जीवन से है, जिसके कारण हमारा जीवन थोड़ा और आरामदेह हो जाए, हमारा जीवन थोड़ा सा और शांति से भर जाए, सुख से भर जाए। अपने जीवन के सुख के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए कई बार हम परमेश्वर से बात मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। और अब्राहम ने जो प्रार्थना की, हमने देखा, हम इस बात को समझ सकते हैं, परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर तो दिया, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर तो दिया, लेकिन परमेश्वर उस प्रार्थना से प्रसन्न नहीं था। कई बार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कोई गलत चीज नहीं मांगी अब्राहम ने, लेकिन कई सारी चीजें वहां पर पहले से गलत हो चुकी थी। परमेश्वर की इच्छा में जो नहीं था, उसको लेकर वो प्रभु के सामने बात कर रहा था। लेकिन परमेश्वर अब्राहम की प्रार्थना से प्रसन्न नहीं थे, तो भी वो अब्राहम की प्रार्थना का उत्तर देते हैं। और सुलेमान की प्रार्थना के विषय में हम देखते हैं, उत्तर यहां भी मिलता है, परमेश्वर यहां भी उसकी प्रार्थना को पूरा करते हैं। लेकिन एक बड़ा फर्क है। पहली चीज तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। आमीन। लेकिन आज हम
इसके विषय में बात नहीं करने जा रहे हैं। 11वां पद जिसके विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं, परमेश्वर ने सुलेमान से कुछ कहा। परमेश्वर प्रसन्न क्यों हुआ, सुलेमान की प्रार्थना से प्रसन्न क्यों हुआ, यह जानना जरूरी है। 11वें पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, मतलब तुमने समझ मांगी है, समझने के विवेक को मांगा है। और प्रभु कह रहा है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं कि तुमने समझने के विवेक को मांगा है। लेकिन उसके आगे कुछ बातें प्रभु और कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है, इसलिए सुन। और फिर प्रभु वहां पर आगे बात करते हैं। प्रभु कहते हैं, जो तुमने मांगा है वो मैं तुम्हें देता हूं, जो तुमने नहीं मांगा है वो भी मैं तुम्हें देता हूं। आज हम ये देखेंगे सुलेमान ने कौन सी वो 3 चीजें थी जो नहीं मांगी, और परमेश्वर उन बातों का वर्णन करते हैं। परमेश्वर प्रसन्न क्यों है? 2 चीजें, एक तो उसने सही चीज मांगी, दूसरी बात 3 चीजें और थी जिसको सुलेमान ने नहीं मांगी। वो 3 चीजें जो सुलेमान ने नहीं मांगी, और परमेश्वर कहते हैं ये 3 चीजें तुम मांग सकते थे लेकिन तुमने इनको नहीं मांगा। परमेश्वर इस बात से भी प्रसन्न है कि तुमने इनको ना मांगकर तुमने इनसे कहीं ज्यादा एक सर्वोत्तम चीज मांगी। उससे कई सारी बातें निकल के आती थी। सुलेमान का फोकस कहां था, उसकी दृष्टि कहां पर थी, सही जगह थी, और परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होते हैं। 3 चीजें सुलेमान ने परमेश्वर से नहीं मांगी, और वो परमेश्वर लिखते हैं यहां पे, कहते हैं प्रभु, पहली चीज प्रभु कहते हैं तुमने दीर्घायु नहीं मांगी। दूसरी चीज प्रभु कहते हैं तुमने धन संपत्ति नहीं मांगी। तीसरी चीज प्रभु कहते हैं तुमने अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा। और प्रभु इससे प्रसन्न है कि 3 चीजें जो आमतौर पे हर व्यक्ति प्रभु से मांगता है, उसको सुलेमान ने नहीं मांगा, कहीं ज्यादा कुछ बेहतर मांग लिया। यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि दीर्घायु परमेश्वर देना नहीं चाहता, धन प्रभु देना नहीं चाहता, शत्रुओं का नाश प्रभु करना नहीं चाहता। परमेश्वर ये सब चीजें हमारे जीवन में चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, और बाइबल भी ये नहीं कह रही है कि ये हमें प्रभु से मांगना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ इसी के ऊपर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। पहली चीज दीर्घायु, लंबी उम्र, लॉन्ग लाइफ। हर व्यक्ति आज के समय में परमेश्वर से क्या मांग रहा है? प्रभु मैं सुरक्षित रहूं, प्रभु मैं बीमार ना पड़ूं, कोरोना वायरस से मुझे बचाइए, कोविड-19 से मुझे बचाइए। हर व्यक्ति के मन में, चाहे वो प्रार्थना ना भी कर रहा हो तो भी मन ही मन है, परमेश्वर मुझे इस वायरस से सुरक्षित रखेंगे। क्यों? उससे क्या होगा? मैं लंबा जीऊंगा। और कई बार लोग आते हैं कलीसियाओं में, हम प्रार्थना करते हैं, बीमारी से चंगाई चाहिए, बीमारी से चंगाई चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि मैं और जीवन जी सकूं, मैं लंबी आयु जी सकूं। किसी का भी स्वास्थ्य खराब है, हमें जीना है, इसीलिए हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमें चंगा कर, लंबी आयु दे प्रभु जी। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनको लंबी आयु दे। प्रभु से हर वक्त ये आशा करते हैं, प्रभु आप हमें लंबी आयु देंगे। और प्रभु सुलेमान से कह रहे हैं तुमने दीर्घायु नहीं मांगी, मैं प्रसन्न हूं इस बात से। आश्चर्यचकित करने वाली बात, दीर्घायु के साथ समस्या क्या है? सुलेमान दीर्घायु ना मांगकर समझ परमेश्वर से मांगता है, और परमेश्वर कहते हैं मैं इससे प्रसन्न हूं कि तुमने दीर्घायु ना मांगकर तुमने समझने के विवेक को मांगा। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर ने अद्भुत चीजें आपके लिए तैयार की हैं। अद्भुत चीजों को प्रभु ने हमारे लिए तैयार की, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन आएगा जो चीजें प्रभु ने तैयार की हैं उसको हम देख पाएंगे इस जीवन के बाद।
जब हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। और कहता है मैं प्रभु के साथ होना चाहता हूं, प्रभु के राज्य में जाना चाहता हूं। उसके अंदर ये लॉन्गिंग थी, मैं अपने प्रभु से जल्दी मिलने पाऊं, मैं उस स्वर्गीय स्थान को, अपने उस इटर्नल होम को, अनंत काल के जो वास है, निवास है, घर, उसको मैं देखने पाऊं। वो इन सारी चीजों को जानता था। एंड ही वॉज लॉन्गिंग फॉर दैट। उसके अंदर ये तड़प थी, प्रभु मैं जल्दी से जल्दी मैं आपसे मिलने पाऊं, आपको देखने पाऊं। सच्चा आनंद, सच्ची खुशी प्रभु आपके साथ है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से मिलने के लिए व्याकुल हैं, उसके राज्य में जाने के लिए व्याकुल हैं, हमारा जो मकान परमेश्वर ने तैयार किया है उसमें प्रवेश करने के लिए व्याकुल हैं। कितनी बार ऐसा हुआ होगा? हमारा फोकस कई बार होता है कि हम लंबी से लंबी आयु इस पृथ्वी पर जिए, जल्दी कहीं हमें जाने की जरूरत ना पड़े, जल्दी मरे नहीं। बिल्कुल फोकस इस बात पे रहता है हम चंगे रहें, जल लंबा से लंबा जिए, लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, अच्छी उम्र हो। इस पृथ्वी पर हम ज्यादा जीना चाहते हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर वो लॉन्गिंग है, वो तड़प है, प्रभु मैं आपके राज्य में जल्दी आने पाऊं? यदि मेरा प्रभु के साथ इस पृथ्वी पर एक गहरा संबंध है, यदि मेरा प्रभु के साथ एक प्रेम का संबंध है, तो मैं व्याकुल रहूंगा प्रभु आपसे मिलने के लिए। मैं व्याकुल रहूंगा, मैं तड़पूंगा, प्रभु मैं कब आपके राज्य में आकर प्रभु मैं आपसे मिलूंगा। सुलेमान ने दीर्घायु नहीं मांगी, उसने समझ मांगी। उसने दीर्घायु नहीं मांगी, उसका वो फोकस्ड दीर्घायु पे नहीं था। और हमें भी नहीं होना है। ये शरीर नश्वर है, एक दिन इसका नाश होना ही होना है। ये शरीर एक दिन मरेगा। जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन से हमारा शरीर ने मरना शुरू कर दिया। हर पल के साथ हमारी उम्र घटती जा रही है। और एक दिन आएगा, प्रभु ने बोला है, जब पुनरुत्थान होगा, एक नया महिमामय शरीर परमेश्वर हमें देगा। ये लेकिन शरीर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। लेकिन इसी शरीर के लिए, इसी नश्वर शरीर के लिए हम इतना परिश्रम करते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस और भी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, हम अपना काफ़ी पैसा, समय, हेल्थ, सब कुछ इस पर हम खर्च करते हैं। अच्छी बात है, परमेश्वर चाहता है कि हम स्वस्थ रहें और परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर जिएं। लेकिन हमारा पूरा ध्यान दीर्घायु पर नहीं हो सकता है। हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर पर ही होना है। सुलेमान ने दीर्घायु नहीं मांगी, उसने समझ मांगा। दूसरी चीज, उसने धन नहीं मांगा। आज के समय में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर जगह हैं। जब से ये कोरोना वायरस आया है, कईयों की नौकरी चली गई है। ऐसे समय में हम जानते हैं हम प्रभु से क्या मांग रहे होंगे। प्रभु एक नौकरी दे प्रभु जी, प्रभु हमारे घर की सारी जो आर्थिक समस्याएं हैं उसको दूर कर। आप सही कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि कोरोना वायरस इस दुनिया में आया, इससे कहीं पहले यीशु मसीह ने कह दिया था कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम क्या पहनोगे, इसकी चिंता करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पशु पक्षियों को, आकाश के पक्षियों को भी क्या करता है, उनके बिना मांगे उनको खिलाता है। और प्रभु ने कहा तुम तो इनसे कहीं ज्यादा अधिक मूल्यवान हो। प्रभु धन्यवाद, हम इतने मूल्यवान हैं। यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया, उसने अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए बलिदान कर दिया। ये हमारा मूल्य है, ये हमारा मूल्य है। और परमेश्वर ने जब अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, वो और कुछ क्या ना देगा। प्रभु कहते हैं तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुलेमान ने धन नहीं मांगा। एक जवान, एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है और वो प्रभु से कहता है प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारी आज्ञाओं का पालन करो। उसने कहा मैं अपनी जवानी से इन आज्ञाओं का पालन करते आया हूं। प्रभु ने कहा जो भी तुम्हारे पास है, जो भी धन संपत्ति तुम्हारे पास है, अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों में बांट दो और मेरे पीछे हो लो। और वो व्यक्ति उदास होकर चला गया। उसके पास इतनी धन संपत्ति थी कि वो उसको छोड़ नहीं सकता था। दूसरे शब्दों में, मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए
जो यीशु मसीह की जगह को ले ले। मेरा फोकस धन के ऊपर नहीं हो सकता। कई बार अपनी ही समस्याओं पर हम सारा ध्यान देते हैं, अपनी ही परेशानियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, हमारा एक स्वर्गीय पिता है। हमारा एक स्वर्गीय पिता है जिसने बोला है तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रार्थना में कई बार हम इन्हीं चीजों को बार बार प्रभु से मांगते हैं। परमेश्वर पे भरोसा रखें। सुलेमान ने धन भी नहीं मांगा। हम ये नहीं कहते कि हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। आर्थिक समस्या है, आप प्रार्थना करें, सब कुछ करें, लेकिन इन पर हमारा ध्यान नहीं हो सकता है। इन पर हमारा पूरा ध्यान, संपूर्ण ध्यान नहीं हो सकता। वी कैन नॉट बी फोकस्ड ऑन दिस। सुलेमान ने धन भी नहीं मांगा। परमेश्वर से मांगने का समय जब था, प्रभु ने कहा मांगो तुम क्या मांगते हो। सुलेमान ने दीर्घायु नहीं मांगी। दूसरी बात, उसने धन नहीं मांगा। तीसरी बात, उसने अपने शत्रुओं का नाश भी नहीं मांगा। आज के समय में बहुत सारे शत्रु हैं हमारे। वायरस हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बेरोजगारी हो सकती है, भुखमरी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और शायद हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे इन शत्रुओं का नाश कीजिए। अपने देश के लिए भी यही प्रार्थना कर रहे होंगे। अच्छी चीजें हैं और हम सोचते हैं कि हम अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं। सही बात है, इन सारी चीजों के विरोध में हमें प्रार्थना करनी चाहिए, सही चीजों को प्रभु से मांगना चाहिए। लेकिन यहां पर हम देखते हैं सुलेमान ने जब ये 3 चीजें प्रभु से नहीं मांगी, उसने कुछ और मांगा। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। जब शत्रुओं के नाश की बात करते हैं, हमारा शत्रु अगर शैतान की बात करेंगे पहले से हारा हुआ है, पहले से हारा हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें आपके विरोध में आ सकती है, लेकिन कोई भी आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनेंगे वो सफल नहीं होंगे। यदि आप विश्वास में खड़े हैं तो आपको शत्रुओं के बारे में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। एक समय होता है जब युद्ध का समय होता है, लेकिन पूरे समय आप सिर्फ इसके बारे में नहीं सोच सकते। सुलेमान ने परमेश्वर से कुछ और मांगा। उसने कहा प्रभु मुझे समझ दे, मैं भले और बुरे के बीच में फर्क कर सकूं। मैं भले और बुरे के बीच में क्या फर्क है उसको देख सकूं। प्रभु जी मुझे प्रकाशन दे। प्रभु अपने वचन से दिखा, अपने वचन को मेरे हृदय में उतार। प्रभु दाऊद ने भी प्रभु से ही मांगा, वो भी प्रभु से उसके वचन को मांगता है। प्रभु परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ता है ताकि कोई पाप ना करे। यदि वो समझ सुलेमान मांग रहा है, वो समझ जो भले और बुरे के बीच में फर्क दिखाता है, ऐसी समझ को देने के लिए परमेश्वर स्वयं चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं मांगो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन फिर परमेश्वर के दिल में चीजें होती है जो परमेश्वर अपनी इच्छा से आपको देना चाहता है, लेकिन कई बार हम कुछ और मांग लेते हैं। लेकिन परमेश्वर सुलेमान की प्रार्थना से प्रसन्न हुआ। परमेश्वर सुलेमान की प्रार्थना से प्रसन्न होता है क्योंकि सुलेमान ने समझ परमेश्वर से मांगी। आज वो क्या चीजें हैं जो मुझे परमेश्वर से मांगनी चाहिए? उद्देश्य मेरा क्या होना चाहिए? जब मैं प्रभु से कुछ मांगूं तो उससे पहले मैं जान लूं प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं आपसे मांगूं। क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा को जानकर वापस परमेश्वर के सामने लेकर जाना है। अपनी इच्छाओं को लेकर प्रभु के सामने जाना नहीं है। प्रभु की इच्छा को आप जान लें और फिर उसी को लेकर प्रभु के सन्मुख जाएं और आप कहें प्रभु जी तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी होने पाए। यह प्रार्थना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। सबसे पहले मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, पूरे पृथ्वी पर आमीन परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए। लेकिन हम कई बार गलत दृष्टिकोण रखते हैं और उसके अनुसार प्रार्थना करते हैं। जैसे कि मत्ती 5 अध्याय में, मत्ती 5वां अध्याय उसका 14 और 15 पद जब हम पढ़ेंगे, प्रभु से क्या मांगना है एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ।
मत्ती उसका 5 अध्याय उसके 14 और 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इस संसार में आज अंधकार छाया हुआ है और बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस अंधकार को दूर कर, इस अंधेरे को दूर कर। लेकिन सही प्रार्थना क्या होगी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। और प्रभु ने कहा, दिया जो जलाते हैं उसको नीचे नहीं रखा जाता है बल्कि दीवट पे रखा जाता है, ताकि घर के अंदर रोशनी हो। और यदि संसार में रोशनी फैलानी हो तो जगत की ज्योति को चमकना पड़ेगा, ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। वो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बोला, मैं जगत की ज्योति हूँ। फिर प्रभु ने बोला, तुम जगत की ज्योति हो। वो ज्योति क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में और उसके 4 पद में लिखा हुआ है। उस ज्योति के बारे में लिखा हुआ है 4 पद में। यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 4 पद लिखा हुआ है, उसमें जीवन था। यीशु मसीह में जीवन था, उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है। आमेन, हालेलुया। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है। यदि मैं जगत की ज्योति हूं, मुझ में यीशु का जीवन होना चाहिए। और जब यीशु का जीवन मुझ में होगा, मैं जगत की ज्योति कहलाऊंगा। यीशु मसीह का जो जीवन है वही ज्योति है। और आज सही प्रार्थना यह होगी, प्रभु मुझ में यीशु का जीवन आने पाए, यीशु का जीवन मुझ में भरने पाए, बढ़ने पाए। प्रभु यीशु के स्वरूप और स्वभाव में मैं ढलता जाने पाऊं प्रभु जी, मैं यीशु के समान होता जाऊं प्रभु जी, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन ही जगत की ज्योति है। जब ऐसा होगा, जब यीशु मुझसे दिखाई देना शुरू होंगे, जगत की ज्योति चमकना शुरू करेगी। और प्रभु का वचन कहता है, ज्योति अंधकार में चमकती है। अंधकार को दूर करने की प्रार्थना करने के बजाय सबसे पहले प्रार्थना करें, प्रभु ज्योति चमकने पाए। मैं जो जगत की ज्योति हूं प्रभु, मैं चमकने पाऊं प्रभु जी, ऊंचाई पर जाकर चमकने पाऊं प्रभु, क्योंकि जब ज्योति चमकती है अंधकार दूर होता है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग कई सारी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोरोना वायरस के लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये दूर हो जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, चीजें पहले से और खराब होने जा रही हैं। प्रभु का वचन साफ कहता है, ये वायरस जाएगा, हो सकता है कल को कोई दूसरा वायरस आए, महामारियां होंगी। प्रभु का वचन कहता है महामारियां होंगी, अंधकार तो बढ़ेगा ही। तो फिर हम क्या करें? क्या प्रार्थना करें? प्रभु से प्रार्थना करें कि ज्योति चमकने पाए, प्रभु के लोग उठ खड़े होने पाए, यीशु का जीवन उनके अंदर से बहने पाए, जीवन की नदियां बहने पाए, जगत की ज्योतियां उठ खड़ी हो और वो चमकने पाए, और संसार के अंधकार के बीच में ज्योति, यीशु की ज्योति, परमेश्वर की ज्योति, जो कि यीशु मसीह का जीवन है, वो चमकने पाए और लोग उसको देखकर पिता की महिमा करने पाए। उस ज्योति के सामने, उस ज्योति से आकर्षित होकर लोग अंधकार से ज्योति में आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह का जीवन है जो अंधकार को दूर करेगा। इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु मैं जो जगत की ज्योति हूं, प्रभु मुझ में जो यीशु का जीवन है वो बढ़ने पाए प्रभु जी, मेरा प्याला उमड़ने पाए, मेरा कटोरा उमड़ने पाए, जीवन की नदियां मेरे हृदय से बह निकलने पाए प्रभु जी, मैं ऊंचाई पर जाकर चमकने लगूं प्रभु आपके लिए, आपके लिए। जब यीशु मसीह मुझ में दिखाई देंगे तो मैं उठाया जाऊंगा, ताकि यीशु मसीह का जीवन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने पाए। आमीन। ये एक चीज है जिसके लिए प्रभु कहते हैं प्रार्थना करो। ये एक चीज है जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अंधकार के दूर होने से पहले प्रार्थना हमें करनी चाहिए, ज्योति चमकने पाए प्रभु जी, ज्योति चमकने पाए, ऊंचाई पर जाने पाए, ताकि अंधकार दूर हो।
मत्ती उसके 26 अध्याय उसके 41वें पद में प्रभु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वॉच एंड प्रे। कई लोग सोचते हैं खाली नींद से जागने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो, वॉच एंड प्रे, तो जो वर्ड वॉच था, जागते रहने का, कई सारे वहां पे अर्थ आते हैं। ध्यान से देखना, निगरानी करना, चौकसी बरतना, सावधान रहना। अपने चारों ओर की परिस्थितियों को देखो। तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है, तुम्हारे समाज में क्या हो रहा है, तुम्हारी कलीसिया में क्या हो रहा है, तुम्हारे देश में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है। ध्यान से देखो, क्योंकि परमेश्वर आपको दिखाएगा आपको किन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है। आपको एहसास होना चाहिए चारों ओर क्या हो रहा है। आपको एहसास होना चाहिए परमेश्वर इस संसार में क्या करना चाह रहे हैं। वॉच एंड प्रे। मैं ध्यान से चारों ओर देखने पाऊं और प्रभु से कहूं, प्रभु मुझे दिखाइए मुझे क्या प्रार्थना करनी चाहिए, और परमेश्वर आपको दिखाएगा। परमेश्वर आपको दिखाएगा। प्रभु से मैं वो मांगने पाऊं जिससे प्रभु प्रसन्न हो। जब सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा, जब समझ को मांगा, और ना दीर्घायु, ना धन, और ना उसने शत्रुओं के नाश को मांगा, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे प्रार्थना से प्रसन्न हूं, इसलिए जो तुमने नहीं मांगा वो भी मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैंने प्रभु को प्रसन्न कर दिया, मैंने सब कुछ पा लिया। यदि मैंने प्रभु को प्रसन्न किया, मैंने सब कुछ पा लिया। हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर होने पाए, हम परमेश्वर से कहने पाए, प्रभु मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। हमारा जीवन हमें प्रसन्न करने के बारे में नहीं है। एक छोटा सा जीवन है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ वर्ष और इस पृथ्वी पर, लेकिन इन वर्षों में मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न करने पाए, हम प्रभु के हृदय के करीब पहुंचने पाए, प्रभु के दिल को खुश करने पाए। प्रभु जैसा चाहता है वैसी ही प्रार्थना प्रभु से करने पाए, परमेश्वर की इच्छा को जानने पाए, प्रभु के वचन पर मनन करने पाए, प्रभु के वचन से उसके भेदों को समझने पाए, प्रकाशन को पाने पाए, और हमारा जीवन हमेशा के लिए बदलते जाने पाए। उसकी आज्ञाओं पर चलते हुए, उससे प्रेम करते हुए हम सचमुच परमेश्वर से वो मांगने पाए जो परमेश्वर चाहता है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के सामने जाएंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी मैं आपसे सही चीज को मांगने पाऊं। प्रभु जगत की ज्योति मैं बनकर प्रभु जी चमकने पाऊं। यीशु आपका जीवन मुझ में बढ़ने पाए प्रभु जी, नदियां बहने लगे, जीवन की नदियां। और प्रभु मैं आपके लिए इस अंधकार भरे समय में चमकने पाऊं। प्रभु सबसे ज्यादा अगर ज्योति की आवश्यकता है तो वो आज के समय में है, जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। परमेश्वर कहता है तुम जगत की ज्योति हो, उठो और प्रकाशमान हो। हालेलुया। और हम यही प्रार्थना प्रभु से करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने आप को प्रभु आपके चरणों में लेके आते हैं। प्रभु परमेश्वर इससे पहले कि हम आपसे कुछ मांगे, प्रभु अपनी इच्छा को हम पर प्रकट कर। प्रभु हम आपसे वो चीजें मांगने पाए जिससे आप प्रसन्न होते हैं। प्रभु अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि आपको प्रसन्न करने के लिए प्रभु हम आपसे मांगने पाए। प्रभु जी सही चीज मांगने पाए। सुलेमान के समान हम भी प्रभु आपसे आज समझ मांगते हैं प्रभु, ताकि हम भले और बुरे के बीच में फर्क कर सके। अपने वचन की समझ हमें दे प्रभु हम सचमुच अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं। यीशु का जीवन मुझ पे बढ़ने पाए प्रभु, आपके वचन पे मैं ध्यान लगाने पाऊं, आपके वचन का पालन करने पाऊं। प्रभु जी प्रभु यीशु आपका जीवन मुझ में भरने पाए प्रभु, जीवन की नदियां मुझसे बहने पाए प्रभु। और प्रभु यीशु आपका जीवन जब मुझसे बहेगा तो मैं जो जगत की ज्योति हूं प्रभु, मैं चमकने पाऊंगा। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु सचमुच आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। प्रभु परमेश्वर हम किसी और बात पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करते हैं, बल्कि प्रभु हम आपकी इच्छा को इस पृथ्वी पर अपने जीवन में, परिवार में, कलीसिया में, देश में, पूरे संसार में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। प्रभु अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। प्रभु धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर।
धन्यवाद प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जितने भी प्रभु इस YouTube चैनल के द्वारा प्रभु इस संदेश को सुन रहे थे, प्रभु हर एक जन को प्रभु परमेश्वर अपने हाथों में ले आशीषित कर प्रभु जी, और प्रभु सचमुच हमारा जीवन बदलने पाए और जगत की ज्योतियाँ बनकर हम चमकने पाए। प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए चीज़ों को मांगने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके हाथों में सब देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें, प्रभु में बने रहें, प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन।